आपके नेता के पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड होगा, हमारे वो आईडी कार्ड बता दे, बात खत्म हो जाएगी। आयोग फर्जी एपिक नंबर चला रहा है। हाँ। और ये भी फर्जी एपिक नंबर जो ओरिजिनल है, हम पूछ रहे ना ओरिजिनल से। तो मुझे बता दीजिए ना, ओरिजिनल बताइए ना। आपके ऊपर ही आ रहा है एपिक नंबर, दूसरा मैं बता रही हूँ। हाँ, ये चुनाव आयोग वाला है, आपका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है ना। बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। एपिक नंबर पे ऐसी थतराई नहीं चलेगी कंचना जी, बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आगे बढ़ाऊंगी मैं डिबेट को, आप दिखा दीजिए। प्रदीप भंडारी, सिंपल सी बात, अरे बिल्कुल आराम से, वरना जनता यहाँ पर बैठी है, मैं सब अलाउ करूंगी, बदतमीजी अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। ये खेल मत करना अपने नेता को बचाने के लिए, जबरदस्ती बदतमीजी मेरे साथ करना मत कंचना। मैंने वोटर आईडी मांगा है, थेतराई नहीं मांगी है, वोटर आईडी मांगा है, थेतराई नहीं। विक्टिम कार्ड रोबेका लियाकत के शो में नहीं चलता है, विक्टिम कार्ड नहीं चलता है, यहाँ पर फैक्स चलते हैं। फैक्स पर बात कीजिए, ऐसे करके नहीं, फैक्स पर बात कीजिए। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, यहाँ पर बैठा एंकर के आप उनको धमकाएगी और धमक कर निकल जाएंगी। यही रहूंगी और आपसे फैक्स मांगूंगी, फैक्स पर बात कीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, चुनाव आयोग के डेटा को गलत साबित कीजिए, दैट्स अबाउट इट। अजय राय जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। अरे ऐसे करने से नहीं होता है ना, गिव मी द फैक्ट। आप मुझे उनका ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड बता दीजिए, चुनाव आयोग फेल हो जाएगा। शो मी हिज एक्चुअल ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, दिखाओ ना। तो फिर नहीं दिखाया उन्होंने, कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाया है, कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाया है, वोटर आईडी नहीं। उन्होंने मोबाइल पर अपना EPIC नंबर डायल करके दिखाया था, देखती भी नहीं अपने नेता के नंबर। अरविंद वाजपेयी जी, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, ये चीखने चिल्लाने से क्या फायदा है। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगी थी, वो एक छोटी आवाज डाउन कीजिए, LJP के नेता को स्क्रीन पर दिखाइए। सिंपल सी ये बात है कि एक ही तो चीज मांगी मैंने, क्या कहा कि आप अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जनता के बीच में ये नैरेटिव डाल देना, सर दूर दराज के गाँव में क्या जाता है, जिसने आरोप लगाया, जवाब जब आते आते बहुत देर हो जाती है। अरविंद जी, रोबिका जी, आप उनको फंसा रहे हो एक तरीके से। अगर वो एपिक नंबर दे देंगे तो वो फर्जी है, तो फंस नहीं जाएंगे, जेल कौन जाएगा? क्या कर रहे हो आप? इलेक्शन कमीशन ने भी मांगा है, वो नहीं दे रहे हैं और देंगे भी नहीं। लीगल एडवाइस मिल चुकी है उनको कि गलती से वो वाला कार्ड मत दे देना। फिर कार्ड मिल गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चलेगा ये फर्जी दस्तावेज कहाँ बना है। ये फंस गए, पूरी तरीके से फंस गए ये, इसलिए नंबर कुछ नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल कहा था इनको देने के लिए, डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये टूल किट है, ये टूल किट का हिस्सा है। ये भी ये जनता को गुमराह करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, जनता को सड़कों पे उतारना चाहते हैं, सत्ता के खिलाफ प्रूव करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं। ये इनकी साजिश है। आप ये इसी तरह से थतराई करेंगे, जानबूझ के करेंगे। वो आ गया एपिक नंबर। अरविंद वाजपेयी जी, कंचना जी स्क्रीन पर लाइए, जरा जिप नजदीक लेकर आइए, दिखाइए एपिक नंबर। लीजिए, देखिए एपिक नंबर, ओरिजिनल एपिक नंबर देखिए, और गुस्सा मत होइए रोबिका जी। वेरी गुड रोबिका जी, गुस्सा नहीं होना है। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया। एक सेकंड दीजिए मुझे। ये क्या था एक्सप्रेशन? ओ लो लो, ऐसा हमको भी आता है, लो 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 ऐसा। देख लो पूरा, देख लो पूरा एपिक नंबर। रोबिका जी बड़ी परेशान थी, रोबिका जी बड़ी परेशान थी। ये एपिक नंबर है, रोबिका जी देख लीजिए आराम से। यही तो तेजस्वी ने दिखाया है, भी देख ले, वही तो ओरिजिनल है। अच्छा, वो वही ओरिजिनल है। ओके प्रदीप जी, ये ओरिजिनल है, आयोग जो दे रहा है। अच्छा, ये क्या हमारे पास वो उसमें कहीं एपिक नंबर दिया हुआ है तेजस्वी बाबू के? नहीं, वो ये कह रही है यही ओरिजिनल है भैया, ओरिजिनल है भैया। प्रदीप जी, यही ओरिजिनल है। देखिए यही ओरिजिनल है भैया। पिछले 11-12 मिनट से मैं आरजेडी की प्रवक्ता की बौखलाहट देख रहा था, और ये इसीलिए होता है जब आप झूठ बोलते हो। अच्छा। ये कोई भी सच्चा बिहारी
कभी भी दो फर्जी यहाँ पे इनके वोटर आईडी इन्होंने बनवाए। अरे कंचना जी आप 11 मिनट तक आप बोल रही थी। अरे सुनिए तो क्या इतना विचलित हो रही हैं आप? अगर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन फर्जी है तो आप तो जाइए ना जनता में, बिहार की जनता के बीच में, तो दूध का दूध पानी का पानी बिहार का जनता कर देगी। ये फर्जी देखिए 2-2 जगह पे तेजस्वी यादव रजिस्टर्ड है और ये वैसी हरकत करी है उन्होंने जैसे घुसपैठिए करते थे, मल्टीपल आधार कार्ड लेके और मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड लेके, इसीलिए बौखलाए हुए ऐसा है। अब दूसरा इनका झूठ देखिए, ये इस पे और बौखलाएंगी। ये देखिए चुनाव आयोग के, ये देखिए रूबिका जी आप, ये इतने सारे बूथ लेवल एजेंट्स इनके हैं, एक ने भी अभी तक एक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करी। जो पिछले 2.5 महीने से कंचना यादव और तमाम आरजेडी वाले फर्जी है, कंप्लेन हो रही है, जनता के साथ नुकसान हो रहा है, एक इनका बूथ लेवल एजेंट, इनका कार्यकर्ता ही जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं रखता। इनकी पूरी पार्टी का बुनियाद झूठ के ऊपर आधारित है और इसीलिए भले वो एपिक नंबर हो, भले मल्टीपल वोटर आईडी तेजस्वी यादव को रखना जो फर्जी है, या इनका एक भी बूथ लेवल एजेंट जो है वो सच्चाई की बात नहीं रख रहा है। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि जैसे राहुल गांधी झूठ के आधार पर अपना पूरा कैंपेन चलाते हैं, तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई नवी फेल ने 80 बार फेल हुए राहुल गांधी से सीखा है कि झूठ कैसे बोलना है। पर बड़ी बात रूबिका जी ये है कि ये सब लोकतंत्र के अंदर जनता में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। और कंचना जी चुनाव आएंगे जाएंगे, पर अभी जो आप कर रही हैं वो राष्ट्रहित के विरुद्ध कर रही हैं। ओके ठीक है। अब प्रदीप जी एक सवाल मेरा, पर झूठ पे झूठ ये बोल के एक इनकी बात अभी तक प्रदीप जी लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? मैं एक सेकंड, क्या ये रुकिए प्रदीप जी, अब मेरी बात सुनिए। क्या ये बात सच नहीं है कि आपके गिरिराज सिंह जिसके उठावने में गए थे उस आदमी का भी वोटर आईडी बना हुआ है, लिस्ट में नाम है? आप तो कह रहे थे कि चुनाव आयोग तो कह रहा था कि मृतकों की संख्या जो है वो हमने हटा दी है, जो मर गया है आदमी वो भी दिख रहा है। और तो कितने कितने कौन से लोग दिख गए हैं, डॉगी कुमार भी कोई दिख गए हैं, है ना? फैक्ट चेक किया, वो तो आया ही है ना, लिस्ट में नाम तो आया ही है। कैसे बन रहे हैं इन सबके नाम? रूबिका जी इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगी, परंतु मैं आपको लॉजिकल बात करना चाहता हूं। अभी ड्राफ्ट प्रोसेस चल रहा है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है कि अगर आपको कोई भी इरेगुलरिटीज दिखती तो आप चुनाव आयोग के संज्ञान में लेके आइए। लोकतंत्र ऐसे काम करता है। इनका बूथ लेवल एजेंट भी चुनाव आयोग की सहयोग कर रहा है, पर इनके प्रवक्ता और आरजेडी के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नहीं कर रहे क्योंकि ये चुनाव हारने वाले हैं। तो दिक्कत इनकी यही है, इसीलिए ऑफिशियल कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन से नहीं करते। आज कंचना यादव को माफी मांगनी चाहिए, और उसके बाद मेरे माफी मांगिए कंचना जी आप। एक भी बूथ लेवल एजेंट फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आपके तो 3-4 वोटर आईडी नहीं है ना, आपके हैं एक ही, आपके 3-4। आप अच्छा प्लीज मुझे बाकी लोगों के पास जल्दी से। थैंक यू। देखिए रूबिका जी, बहुत प्यार से मैं अपनी बात कह रही थी। हमने गुस्सा नहीं हुए महाराज, सुन लीजिए। जो ओरिजिनल एपिक आईडी है तेजस्वी जी का, उन्होंने उसको डालकर देखा कि पीडीएफ में उनका नाम नहीं है। उसके बाद 5 मिनट के अंदर, चुप रहिए, 5 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन अपडेट करके पीडीएफ अपडेट करता है और जल्दी में वो दूसरा गलत एपिक नंबर, वो नया एपिक नंबर वो डाल देता है। 5 मिनट में इसी ने अपडेट किया। नहीं कंचना जी, प्रूफ किया आपके पास 5 मिनट में अपडेट हुआ है। सुनिए ना, नहीं आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ कर रहा है? अरे आप क्योंकि फर्जी वोटर आईडी बना के घूम रहे हो, जैसे घुसपैठिए घुमा के ऐसे तेजस्वी यादव फर्जी उठा के घूम रहे। 2 वोटर आईडी कार्ड आप कैसे होते हैं? रूबिका जी नहीं चलेगा। आप ये कोई आरजेडी का शासन नहीं चला। 11 मिनट से आप बोल रही हैं, आप ऐसे थोड़ी प्रवचन चलाएंगी। आपने 2 वोटर आईडी बनाया, आपका एक भी बीएलए जो है, एक भी बीएलए इनका ऑफिशियल पे नहीं आ रहा, कैसे चलेगा? अपनी बात बोलने दीजिए, नहीं बोल रही है तब से। एक सेकंड रुकिए कंचना जी प्लीज। उसके बाद मुझे राहुल गांधी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझिए। मुझे बस ये बता दीजिए, मेरे पास ये 2 वो आइडेंटिटी कार्ड्स को ये नहीं बताना है मुझे, आपको ये बताना। हाँ 2020 और 2025 इसमें जो EPIC नंबर है मैम वो वही वाला है, RAB 04562280। और ये 2025 में जब वोट करने के लिए गए थे, लिस्ट में नाम ये है, जो नंबर है सीरियल नंबर वो जरूर बदला है। ये देखिए ये ट्वीट किया गया है, वही EPIC नंबर है जो आप बता रही है। वो EPIC नंबर 2020 में भी नहीं था, 2025 में भी नहीं था। मैडम अब आप हम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। जिसको आप जिस कंफ्यूजन के साथ आप दिखा रही हैं, आप कंफ्यूज है ना, बिहार की पूरी जनता ऐसे ही कंफ्यूज है। बेगूसराय में सुन लीजिए, बेगूसराय में 18 लोग जो मृत हो गए उनका नाम है उसमें। किसका? सोनालिका ट्रैक्टर का तो निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, डॉगी बाबू का तो निवास प्रमाण पत्र है। अब तेजस्वी वही सवाल डिफरेंट नहीं है, सवाल सेम है, सवाल सेम है। एक सेकंड आप लोग प्लीज कंचना जी, मेरा सवाल सिंपल है, अपने मेरा सवाल
कंचना जी मेरा सवाल, भी वही सवाल है आपका रूबिका सवाल जी। यही है ना कि जो मरे हुए वो लिस्ट में कैसे आए? वो ठीक कैसे है, आए? डॉग ओके डॉक्टर ओके तेजस्वी जी का ओके, नाम होल्ड कैसे दोबारा ऑन आया? कंचना जी, हमने एक जो सवाल, original आप कह रहे हैं लिखा है, सोनालिका ट्रैक्टर का बन गया है, कैसे आया एक वो? डॉगी बाबू करके हैं उनका भी बन गया है ना, ये सब तो मैं, ये सारी बात सवाल तो मैं पूछ ही रही हूँ ना। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि रूबिका जी आप माफी मांगेंगी अगर ईपीआईसी नंबर गलत निकला। मैं रुकिए कंचना जी, 2020 में तेजस्वी बाबू का वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी बताया था, 2025 में वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी आपको बताया है। अब आप राजनीति छोड़ेंगी? कौन छोड़ेंगी आप? राजनीति छोड़ेगा? क्यों? हाँ, आपके ये पास ईपीआईसी narrative नंबर के लिए। ये रहा 2020 में वही था ईपीआईसी नंबर जो चुनाव आयोग ने, जो चुनाव मैंने आपसे, मैंने बात किया था कि मैं माफी मांगूंगी, अब आप राजनीति छोड़ेंगे आपके, क्योंकि यही हमारी डील हुई थी, जो सही साबित होगा, जो सही साबित होगा। नहीं तो अरे कैसे गलत है? तेजस्वी जी ने जो अपना ओरिजिनल इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है ना कंचना जी। तेजस्वी जी ने अपना ईपीआईसी नंबर 2020 में भी वही था जो आज की तारीख में चुनाव आयोग बता रहा है। तो शो मी हिज ओरिजिनल वोटर आईडी, शो मी हिज ओरिजिनल वोटर आईडी मैम। बात खत्म कर दूंगी मैं इधर। लगा दीजिए फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को चला दीजिए। उन्होंने वापस करवा दीजिए ना तेजस्वी से, चला दीजिए, वापस करवा दीजिए ना, बता दीजिए कि ये झूठे हैं। आपका तो मीडिया वो नहीं कर रहे हैं, आप लोग भाग रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है, फर्जी नैरेटिव अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ और सीधे तौर पर फंसाने के लिए, सुनिए कंचना जी, कंचना जी खुद ही बदनाम है, उनको किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं। बिहार की जनता आपको बदनाम समझती, तभी जो है पोजीशन में बैठे हो। क्यों दो वोटर आए? भैया कैसे चलेगा ये बताओ? 15 में भी नाम, 20 में भी नाम, झूठ क्यों बोला?